मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यह महासंग्राम का 5वां श्रृंखला प्रारंभ होने जा रहा है और इस श्रृंखला में जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए जाएंगे ये सभी प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं। कृपया विद्यार्थियों ध्यान से सुने और अपने आप को बता रहें आकलन करें कि आपने अब तक परीक्षा को लेकर कितनी तैयारी की है। तो चलिए 201 आज 201 प्रश्न से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सही जवाब है सी, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा गया, और इन्हें अंग्रेज़ों ने दिल्ली में हुमायूं के किले से कैद करके रंगून लेकर चला गया। और रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है। इस तरह मुग़ल बादशाह का अंत हो जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 202, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? सही जवाब है बी, कबीर। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? ए, एनफील्ड। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र। यहाँ विद्यार्थियों हम आपको डिफाइन कर देना चाहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के काल में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त अर्थात बट गया था। तो चलिए 205 प्रश्न का भी व्याख्या कर दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह, ए सही जवाब है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सही जवाब है वैशाली, बी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन, डी। और इसी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में यह बौद्ध संगीति हुई थी, अर्थात इसी बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क था जो कुषाण वंश का महान शासक था। चलिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 208 ध्यान से सुनेंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी, बी। मीरा किसकी भक्त थी? बी, कृष्ण की भक्त थी। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता? सही जवाब है बी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता कहते हैं। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? सही जवाब है ए, संगम वंश। विद्यार्थियों हरियर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे हम्पी साम्राज्य भी कहा गया। तो चलिए प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? सही जवाब है तुलुव वंशी। इसका सही उत्तर सी है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सही जवाब है ए, बी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? सही जवाब है बी, नेपोलियन। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सही जवाब है डी, बुद्धो भगत। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था और इसके नेता हैं बुद्धो भगत।
यानी बुद्धो भगत इसके नेता थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब है डी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और ऋषभदेव जो हैं ये प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह था, सिंह। और महावीर स्वामी का निर्माण पावा में हुआ था। विद्यार्थियों, व्याख्या को भी ध्यान से सुनेंगे ताकि और आपका यह विषय मजबूत हो। चलिए, शहीद ए आजम किन्हें कहा जाता है? सही जवाब है बी, सरदार भगत सिंह। और कायदे आजम सही जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे हैं, रामानंद के शिष्य कौन थे? सही जवाब है इनमें से सभी। विद्यार्थियों, रामानंद के कुल 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें रैदास, कबीरदास, धन्ना, पीपा, सेना और आपका आसानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद इत्यादि। चलिए, पंजाब केसरी किन्हें कहा गया है? सही जवाब है बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर भी कहा गया है, नहीं पंजाब, शेरे पंजाब। चलिए विद्यार्थियों, 221 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस जो 31 अक्टूबर है। ग्रुप यानी इसका ए आंसर होगा 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम बौद्ध संगीति के शासक के समय हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह अजात शत्रु के काल में हुआ था, और सही जवाब इसका बी है, अजात शत्रु। 223वां प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई? सही जवाब इसका है अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, ए। द्वितीय बौद्ध संगीति के शासक के काल समय हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक, बी आंसर होगा। कालाशोक किसी शिशुनाग वंश का शासक था, और कालाशोक ने वैशाली से पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया, जबकि इसके पिता शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो चलिए विद्यार्थी, 225वां नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासक के समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है सही जवाब है ए, अशोक। राजगोपालाचारी फार्मूला योजना कब प्रस्तुत किया गया? सही जवाब है ए, 10 जुलाई 1944 ईस्वी। 227वां प्रश्न विद्यार्थी, आपको तो पता ही होगा, और इसका जो है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो पांडव, और पांडव के 5 भाई थे, तो अर्जुन, भीम, नकुल, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा डी। दुर्योधन की माता का नाम क्या था? सही जवाब है दुर्योधन की माता थी गांधारी, बी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? सही जवाब है बी, अंडाल। अंडाल जो विष्णु को अपना पति मानती थी। 230वां नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा था? सही जवाब है भूमि, ए, अर्थात ये भूमि से जुड़ा हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। ये सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, और बंगाल में उस समय बिहार, उड़ीसा भी आता था। विद्यार्थियों, 231वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? सही जवाब है बी, किसान। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता? सही जवाब है डी, बम्बई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? इसमें सही जवाब है सी, 1938 एवं 1939। अनेक हरिपुरा में किए थे, दूसरा त्रिपुरी में किए थे, तो सी सही जवाब है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किए थे। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 234वां नंबर, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता? सही जवाब है इन्हें छबीली, मनोमणि कर्णिका, इनमें से सभी, डी उत्तर होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? सही जवाब है ए, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में एक और जहाँ बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ बता रहे हैं कैप्टन मुंडो इसका नेतृत्व कर रहा था।
और अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में विजय प्राप्त किया था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भूमि से कर वसूलने का अधिकार, जिसे हम दीवानी अधिकार कहते हैं, प्रदान किया था। तो चलिए प्रश्न है, सविनय आंदोलन का आरंभ किसने किया? सोईजी प्रश्न है। ए, गांधी जी ने किया था 1930 में दांडी यात्रा के परिणाम स्वरूप। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? सही जवाब है डी, जैन धर्म। और विद्यार्थियों, यह जो श्वेतांबर और दिगंबर है, ये प्रथम जैन संगीति में ही इसका विभाजन हुआ था। और जब मगध में अकाल पड़ा था महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 200 वर्ष बाद, तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, जहां उनके अनुयायियों ने नग्न अवस्था में जीवन यापन प्रारंभ किया, अर्थात नग्न अवस्था में रहने लगे। इन्हें दिगंबर कहा गया। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह गए और उनके अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया, इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और परीक्षा में श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो यदि आप हमारी इस व्याख्या को अच्छी तरह सुन और समझ लेते हैं तो आपका ये उत्तर भी सोल्व हो गया। चलिए विद्यार्थियों, दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी। ये बार बार प्रश्न आ रहा है और ये प्रश्न तो ऐसे ही आप लोग भी अब समझ चुके हैं। अशोक किस वंश का शासक था? बी, मौर्य वंश। ये मौर्य वंश का तीसरा प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार जो है वह अशोक के पिता हैं, यानी बिंदुसार के बाद जो है मौर्य वंश का शासक अशोक बना। चलिए अगला प्रश्न है 240वां। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद पर परिवर्तित की? यानी दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली। बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, सही जवाब है, जिन्हें पागल सुल्तान भी कहा गया। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है डी, 5 भाग। अकबरनामा की रचना किसने किया? सही जवाब है डी, अबुल फजल। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? डी, कॉर्नवालिस। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। और 245वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? सही जवाब है बी, 3 सदस्य थे, ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसी मिशन के सुझाव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है, जिसके गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव के उपरांत जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। और उनका उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना कहलाती है। तो चलिए विद्यार्थियों, व्याख्या को भी ध्यान से सुने। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? सही जवाब है ए, 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हो के द्वारा किया गया था। और चांद भैरव भी उनका भाई थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सही जवाब है बी, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने किया। और विद्यार्थियों को पता है कि इसी मोहनजोदड़ो से कांस्य की निर्तृत मुद्रा में मूर्तियां भी मिली है, सूती कपड़ा का भी उल्लेख मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो बी उत्तर है गुप्त काल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही जवाब है सी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? सही जवाब है इसका राय, डी आंसर होगा। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही बस। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के भी सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार के उन सभी बच्चों को
परीक्षा में लाभ मिल सके। धन्यवाद।